हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस की क्लासेस चल रही हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आज और कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कल उसे क्लोज करने के बाद में हम वेडनेसडे को स्टार्टिंग करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और इस प्रकार से ये कारवां चलता रहेगा। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी क्लासेस रही हैं वो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा और सीखने को मिलता रहेगा। बशर्ते कंडीशन अप्लाई है, आप टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहें तो मार्क्स भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इवन मेरा कमिटमेंट यहाँ तक है कि आपसे कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा यदि आप समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको दिक्कत होने वाली है। फिर रिवीजन आपके एंड की प्रक्रिया है, बाकी सब मेरे एंड की प्रक्रिया है। सारी कैटेगरी कराना मेरे एंड का काम है और उनका बार बार रिवीजन करना दैट इज योर मैनेजमेंट। ये आपका मैनेजमेंट है, आपको हैंडल करना है। और मैं बार बार कहता भी रहता हूँ कि जो सैटरडे संडे मिलता है उसमें बेहतरीन तरीके से काम करो, जबरदस्त तरीके से काम करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। चल मैं बता देता हूँ बेटा। देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी खुर्जा से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चलती है और खुर्जा, खुड़ला नहीं है, खुर्जा है बेटा ये। ठीक है, खुर्जा 10 बजे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? बेटा अब ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें केवल टाइम गिवन है, केवल और केवल आपको टाइम दिया गया है। इसमें बाकी कोई और वैल्यू आपको नहीं दी गई है। तो आपको मैं इसका तरीका बता रहा हूं बेटा कि ना तो हमें डिस्टेंस दी गई है, ना हमें चाल दी गई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक रेलगाड़ी खुर्जा से 8 बजे चलती है, दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। खुर्जा से चल रही है तो के, दिल्ली पहुंच रही है तो डी, के डी नाम हो गया इस ट्रेन का। खुर्जा से चली, दिल्ली पहुंच गई। दूसरी ट्रेन दिल्ली से चली बेटा और खुर्जा पहुंच रही है, दिल्ली टू खुर्जा, तो डी के, इसका नाम डी के। ये बताओ, खुर्जा वाली ट्रेन खुर्जा से 8 बजे चलती है और दिल्ली कितने बजे पहुंचती है? 11 बजे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कितना समय ले रही है? 3 घंटे ले रही है। दूसरी दिल्ली से चलती है 8 बजे और खुर्जा पहुंचती है 10 बजे, ये 2 घंटे ले रही है। दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ये 6 जो डिस्टेंस को बताएगा, याद रखना बेटा।
टाइम एंड वर्क में ये जो वैल्यू है ये किसे बताती है, टोटल वर्क को, और टाइम एंड डिस्टेंस में ये टोटल डिस्टेंस को बताती है। किसको बताती है, टोटल डिस्टेंस। लेकिन कब लेंगे बेटा, जब हमें वैल्यूज ना दी गई हो डिस्टेंस की और किसकी बेटा, समय, वो उसकी चाल की, तो हम उस स्थिति में कंसिडर कर लेंगे। 3 से डिवाइड करो बेटा 2 बार, 2 से डिवाइड करो बेटा 3 बार। ये बताओ, ये तो दूरी है, ये समय है, क्या है बेटा, समय। तो दूरी में समय से भाग लगाएंगे तो चाल ही तो आएगी, ये चाल हो गई यानी स्पीड। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है दोनों बेटा, ये दोनों ट्रेन एक खुर्जा से चल रही है, एक दिल्ली से चल रही है। मानो वो रास्ते में इस पॉइंट पर मिली, ये वाली ट्रेन भी 8 बजे चल रही है और ये वाली ट्रेन भी 8 बजे चल रही है। पहली बात, यदि ये अलग अलग समय पे चलती तो जितने समय बाद दूसरी ट्रेन चलेगी उतने समय तक पहली ट्रेन को अकेले चलाते। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर यहां पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बेटा, कि इसकी चाल कितनी है, 2 है, इसकी चाल कितनी है, 3 है, दूरी कितनी है, 6 है। अब दोनों चल पड़ी 8 बजे, ये इधर ये इधर। तो ये बताओ, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। हाँ जी, दूरी कितनी है खुर्जा की और दिल्ली की, हमने तो 6 किलोमीटर मानी है। ये दूरी कितनी मानी है बेटा, 6 किलोमीटर मानी है। तो दूरी बराबर, सॉरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, एक इधर जा रही है एक इधर से आ रही है, तो चाल जुड़ जाएगी 5। अब इसे घंटे में मिनट में बदलने, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 छिंग 72, यानी 72 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 72 मिनट को घंटे में कैसे लिखते हैं बेटा, 1 घंटा 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट। 1 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या हुआ, कि ये जो ट्रेन है बेटा, ये कितने बजे चल रही है बेटा, यहां से 8 बजे। कितने बजे चल रही है, 8 बजे। तो 8 बजे के बाद 1 घंटे 12 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो 8 बजे के बाद 1 घंटे 12 मिनट मतलब कितने बज चुके होंगे, 9:12, 9:12। ठीक है बेटा, दोबारा बताता हूं मैं, दोबारा बताता हूं, समझना बेटा। हमने ये कहा, खुर्जा से चल रही है, दिल्ली पहुंच रही है, नाम हो गया केडी। दूसरी दिल्ली से खुर्जा आ रही है डीके। ये 8 बजे चल के 11 बजे पहुंच रही है, 3 घंटे। ये 8 बजे चल के 10 बजे पहुंच रही है, तो 2 घंटे। ये समय है, समय का हमने एलसीएम लिया तो दूरी आ गई, दूरी में समय से भाग लगाया तो चाल आ गई। अब दोनों 8 बजे चल चुकी हैं, तो 8 बजे चल चुकी हैं, समय समान है, समय समान है तो सीधे समय बराबर दूरी बटे चाल। मतलब समय समान किस चीज का, उनके चलने का। वही दोनों 8-8 बजे चल रही है ना, तो ये अब इधर चली होगी, ये वाली इधर चल रही होगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 6 किलोमीटर की है और चाल जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है। और मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, यानी 72 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। 72 मिनट का मतलब 1 घंटे 12 मिनट। अब 8 बजे के बाद में 1 घंटे 12 मिनट हो और लग रहे हैं, तो कितने बज गए होंगे बेटा 8 बजे के बाद, 9:12 हो गए होंगे और खत्म। बताओ बेटा, क्लियर है। हाँ प्राची। गौरव, वास्तव में मतलब समझा नहीं, अच्छा ट्रेन का, हाँ वास्तव में भी इतना ही लगता है खुर्जा से दिल्ली का। ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन है वो लगभग 3 घंटे ले जाती हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 2 घंटे ले जाती हैं। ठीक है तो वास्तव छोड़ो यार सच्चाई बताऊं तो खुर्जा से एक ट्रेन 8 बजे चलती भी है, जो दिल्ली लगभग 11 बजे ही पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस थीम पे पूछे गए क्वेश्चन है काफी, बट ये मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलते रहते हैं समय समय पर, बहुत बनाए बेटा। बताओ क्लियर है बेटा। अब देखो, समय अलग अलग हो जाए तो कैसे काम करेंगे बेटा, समय अलग अलग भी तो हो सकता है।
धन्यवाद बेटा। अच्छा बस रिवीजन करते रहना बेटा, रिवीजन सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं बेटा, प्लीज रिवीजन जरूर करें। इट इज वेरी मैंडेटरी, इट इज वेरी रिक्वायर्ड, इट इज वेरी डिमांडिंग, होना ही चाहिए। अब जैसे पहली ट्रेन 9 बजे चल रही है, दूसरी 11 बजे, तो घबराना नहीं है, पहले 2 घंटे अकेले पहली ट्रेन को चलने दो, तो 2 घंटे में कुछ दूरी तय कर लेगी वो। फिर जैसे ही 11 बजेंगे फिर दोनों को एक साथ चला दो, यानी कि सापेक्ष गति का सिद्धांत लगा दो। जल्दी से करें बेटा। देखते बेटा, देखो मैंने ये बोला पहली ट्रेन खुर्जा से 9 बजे चल रही है, दिल्ली 3 बजे पहुंच रही है। खुर्जा दिल्ली, दिल्ली खुर्जा 9 बजे चली, 3 बजे पहुंची 6 घंटे, 11 बजे चली, 3 बजे पहुंची 4 घंटे, दोनों का एलसीएम 12। ये किसको बताएगा बेटा? दूरी को, डिस्टेंस को। 6 से डिवाइड करो 2, 4 से डिवाइड करो 3, ये क्या आएगी बेटा? स्पीड। क्या आएगी बेटा? स्पीड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो क्वेश्चन में एक बात समझ में आई हमें यहां से कि ये जो डिस्टेंस है ये खुर्जा की और दिल्ली की है, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 12 किलोमीटर। खुर्जा वाली ट्रेन जो है बेटा वो कितने बजे चलती है? 9 बजे। और ये वाली ट्रेन चलती है 11 बजे। तो बेटा हम क्या करेंगे कि 9 बजे से 11 बजे तक ये अकेले चलती रहेगी। मान के चलो 11 बजे यहां पहुंच गई ये वाली ट्रेन, तो पहली ट्रेन जो 9 बजे चल रही है उसकी चाल क्या है? 2। तो दूरी कितनी तय कर लेगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है इसकी 2, समय लगेगा 2 घंटे, तो 2 दूनी 4, यानी 4 किलोमीटर की दूरी वे तय कर लेगी। तो ये जो दूरी है बेटा ये 4 किलोमीटर की इसने कवर कर ली, ऐसा हमने मान लिया। अब 11 बज गए, तो ये बताओ ये जो दूरी बची 12 में से 4 कवर होगी, कितनी बची? 8। जैसे ही 11 बचेंगे तो ये ट्रेन तो चली रही है, साथ में ये वाली ट्रेन भी यहां से चल देगी बेटा। क्लियर है ना बेटा? ये भी चल देगी, हाँ जी ये भी चल देगी। जब ये भी चल देगी तो इसे किस तरीके से करेंगे बेटा? समय बराबर दूरी बटे में 4। दूरी कितनी है बेटा जो बची हुई है? 8 बटे में चाल कितनी है बेटा? चाल देखेंगे तो 3 और 2 5। भाई अब तो दोनों विपरीत दिशा में, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लो, 5 से काटो 12 बार, 12 अट्ठे 96। 96 मिनट का मतलब ये हुआ बेटा कि 1 घंटा और 36 मिनट। यही तो हुआ बेटा, 1 घंटे 36 मिनट। हाँ जी 1 घंटे 36 मिनट। तो ये बताओ 11 बजे के बाद में 1 घंटे 36 मिनट और लग रहे हैं, तो कितने बज गए होंगे? 12:36। दोबारा देखो, इसे 6 घंटे लग रहे हैं, इसे 4, ये तो क्लियर है क्वेश्चन से। एलसीएम 12, 6 से 2, 4 से 3, ठीक है। ये 9 बजे चलती है, ये 11 बजे, तो ये 9 से लेके 11 तक अकेले चलती रहेगी। हाँ जी, तो 11 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितने की है? 2 की। समय कितना लग रहा है 9 से 11 में? 2 घंटे का, तो 4 किलोमीटर तय कर लिए। 4 किलोमीटर इसने तय किए, कितने में से? 12 में से। अब कितनी दूरी बची? 8।
जैसे ही 8 किलोमीटर बचे होंगे तो यहां भी 11 बज गए, यहां भी 11, तो दोनों ट्रेन चल रही होंगी। अब तो जब दोनों चलेंगी तो सापेक्ष गति का नियम लगेगा। तो कैसे करोगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 8 और चाल है 12, वो 5। क्यों 5? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं और दोनों ही चल रही हैं। अब तो दोनों चल रही हैं, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 5 से काटेंगे 12, 12 × 96, 96 मिनट, मतलब 1 घंटे 36 मिनट। 1 घंटे 36 मिनट का मतलब 11 बज चुके थे, उसके बाद 1 घंटे 36 मिनट और लग गए। सो व्हाट इट मींस, कितने बज गए बेटा, 12:36। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? प्लीज कंफर्म, जल्दी से बताएं। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन आपको क्या बनाने दें, अभी देंगे आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन नहीं हो जाएगी, आज 10th क्लास है, ये टाइम एंड डिस्टेंस की, आप यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करो कि सच में हमें सर हर कैटेगरी करा रहे हैं। कराने के लिए मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का ना तो नाम लेता हूं, ना किसी को क्रिटिसाइज करता, भाई सब अपने हिसाब से बेहतरीन पढ़ाते हैं। लेकिन देखना, टाइम एंड डिस्टेंस 4-4 लेक्चर में खत्म हो जाती है, 5 तो बहुत ही रेयर होते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा, इसे करो। बेटा जो बुक में 1-2 क्वेश्चन रुकते हैं उनमें भी परेशान नहीं होना है, उनका जब आप रिवीजन करेंगे बार बार क्वेश्चंस का तो वो भी हो जाएंगे। एक रेलगाड़ी खुर्जा से मेरठ के लिए 1 बजे चलती है और 4 बजे पहुंचती है। खुर्जा से मेरठ KM और मेरठ से खुर्जा MK। खुर्जा से मेरठ 1 बजे चलती है, 4 बजे पहुंचती है, 3 घंटे लगते हैं। फिर दूसरी ट्रेन 2 बजे चलती है, 7 बजे पहुंचती है, 5 घंटे लगते हैं। दोनों का LCM 15, ये डिस्टेंस है। 3 से डिवाइड 5 बार, 5 से डिवाइड 3 बार, ये स्पीड हो गई। क्या आ गई बेटा, ये स्पीड आ गई। ठीक है, अब जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा यहां से, तो हमें एक बात समझ में आई यहां पर, वो क्या है कि एक ट्रेन तो खुर्जा से चल रही है और एक ट्रेन मेरठ से चल रही है। ये चल रही है 1 बजे और ये चल रही है कितने बजे बेटा, 2 बजे। तो ये वाली ट्रेन 1 घंटे तक अकेले चलेगी, यानी 2 बजे तक तो अकेले चलेगी। 2 घंटे, 1 घंटे में माना इसने ये दूरी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। पहले वाले की चाल कितनी है, 5, और समय कितना मान रहे हैं हम, 1 घंटे, तो 5 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। 5 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली, कितने में से तय कर ली बेटा, 15 किलोमीटर में से। ये कितने बच गए, 10 किलोमीटर। अब दूसरी ट्रेन भी चल चुकी होगी, तो समय बराबर दूरी और बटे में चाल। दूरी बची है 10, चाल है 5 और 3 8, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 4 से काटेंगे बेटा 2 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, और 15 पंजे 75, 75 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे और 15 मिनट। अरे ये तो क्लियर है ना बेटा, भाई हमने क्या किया, इसे मिनट में बदल लिया 60 से गुणा करके, तो 1 घंटे 15 मिनट। कितने बजे के बाद बेटा, 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे दोनों ट्रेनें चल चुकी है, 2 बजे के बाद लगेगा। ठीक है, तो 2 बजे के बाद 1 घंटे 15 मिनट और लगेंगे, तो कितने बज चुके होंगे बेटा, 3 बजकर
3:15। 3:15। बताइए बेटा, इज इट क्लियर? क्लियर होगा यार, अब तो 3 क्वेश्चन करा दिए यार, क्लियर होना चाहिए अब। अब कैटेगरी चेंज है बेटा, कैटेगरी चेंज है, बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है अब। एक ही जगह से दो गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। उस स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर हवा की गति 325 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की आपको गति बतानी है। मैं बता दूं, यदि आप लोग सहमत हो तो मैं बता दूं बेटा। चलो मैं बता देता हूं। देखो आप समझना बेटा, पहले मैं पहले यहां कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? देखो मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये यहां एक स्थान है जहां से कोई गोलियां चलाई जा रही हैं, ठीक है? यहां पर ट्रेन थी और इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। आप समझना बेटा, अब इस ट्रेन में क्या है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, ट्रेन बन गई बेहतरीन, ठीक है? जब ये यहां पे गोली चलाई गई तो यहां जब गोली चलाएंगे तो गोली जाएगा, साउंड उसका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कुछ समय बाद यहां बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई देगा। वो ऑब्वियस सी बात है यार, जो ध्वनि होती है वो एक पर्टिकुलर चाल से चलेगी और जाके वहां उसके कानों से टकराएगी, फिर उसे सुनाई देगी। ऐसा नहीं होता कि मैंने बिल्कुल अभी गोली चलाई है और यहां से 4 किलोमीटर दूर इंसान को तुरंत सेम टाइम पर सुनाई दे जाए, नहीं, उसे थोड़े समय बाद हो सकता है, 30 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद उसे सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने में, साउंड को ट्रैवल करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है? अब होगा क्या बेटा यहां पर कि यहां जब गोली चलाएंगे, ध्यान सुनना बेटा मैं जो कह रहा हूं, अभी हम मान के चल रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहां जब भी गोली चलेगी तो पहले तो ये गोली की आवाज यहां तक अकेले जाएगी, इस व्यक्ति को सुनाई दे जाएगी, ठीक है? कुछ समय बाद दूसरी गोली चलेगी तो ये ट्रेन हो सकता है यहां पे आ चुकी हो, ये वाली ट्रेन जो थी ना बेटा, हो सकता है यहां आ गई हो। उस स्थिति में जब दूसरी गोली चलाई जाएगी, भाई दूसरी गोली चलेगी तो ये जो ट्रेन है ये तो लगातार चली रही है ना, तो ये यहां आ गई हूं। अब क्या होगा कि गोली को, आवाज को यहां तक आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ट्रेन ने तय कर ली। तो आप मुझे बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि पहली स्थिति में ये पूरी दूरी जो किसने तय करी है, साउंड ने, दूसरी स्थिति में कुछ दूरी साउंड ने तय कर ली और कुछ दूरी किसने करी, ट्रेन ने, और मिलके दोनों ने प्लस कर दे यदि दोनों को, तो क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है साउंड, और दोनों टकरा करके यहां पे पूरी दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है बेटा? अब आप खुद बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक ही जगह से दो गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है।
उस स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 26 मिनट बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान सुना बेटा। हमने यहां पे देखा, हमने माना कि यहां से गोली दागी गई और इस गोली को यहां से यहां तय करने में 26 मिनट का समय लगा। हमने जो समय 26 नहीं 28 का, जितने समय बाद गोलियां चलाई गई ना, हमने मान लिया उतने ही समय में ये इसने दूरी तय करी है, ऐसा मान लिया। मैं शॉर्ट में करा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब पहली बार में अकेले साउंड ने ये जो दूरी है, बेटा ध्यान से सुनना, ये जो दूरी है वो तय करी कितने समय में, 28 सेकंड। कुछ समय बाद दूसरी गोली चलाई गई, लेकिन तब तक ये वाली ट्रेन यहां आ चुकी है। जब ये ट्रेन यहां आएगी तो कुछ दूरी तो साउंड ट्रेवल करेगा, कुछ दूरी वो ट्रेन तय करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये हवा नहीं बेटा, यहां ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है, ध्वनि मतलब साउंड। अब हुआ क्या, दूसरी स्थिति में कुछ दूरी तो साउंड ट्रेवल करे और कुछ ट्रेन यानी प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि समान दिशा में होते तो मैं यहां माइनस लगाता। यदि दोनों की बात करें, एक बार अकेले साउंड ट्रेवल कर रहा है, दोनों एक बार दोनों मिलके क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा सापेक्ष गति जुड़ेगी। ऐसी स्थिति में समय कितना लग रहा है, 26। इनके समय का अनुपात लो, समय का अनुपात क्या आ रहा है बेटा, 14 और 13। इसे उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी बेटा, चाल आ जाएगी। हाँ जी चाल आ जाएगी। 14 और 13 है तो ये क्या हो जाएगी, 13 और 14। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले जो ध्वनि की चाल है वो 13 है, ध्वनि और ट्रेन मिला करके 14 है। अब ये बताओ, अकेले की 13 है, मिला के 14। मैंने उल्टा क्यों किया, उल्टा क्यों किया, आपको उल्टा करने की वजह यह है बेटा, एक बार तो वो दूरी साउंड ने ट्रेवल करी है, एक बार ये दूरी दोनों ने मिलके, लेकिन दूरी तो यही है ना बेटा, पूरी यही तो तय की गई है दोनों स्थितियों में। तो जब दूरी समान होती है तो समय को पलट दें तो चाल, और चाल को पलट दें समय आता है। तो समय को पलट दिया, चाल आ गई। अकेले ध्वनि की चाल आ रही है 13 और दोनों को मिला के 14, तो ट्रेन की चाल कितनी रही होगी बेटा, ट्रेन की चाल 1 रही होगी। इसका मतलब मुझे 1 का मान निकालना है। मुझे साउंड यानी ध्वनि की चाल 13 दिखाई दे रही है, जबकि क्वेश्चन तो कह रहा है 325 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब जो मुझे 13 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, वो 325 मीटर पर सेकंड है। तो 13 की वैल्यू 325 मीटर पर सेकंड, तो यहां 1 की वैल्यू 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65, यानी 25 आ गया। अब ये 25 किस में आएगा, क्योंकि ये वाली चाल मीटर पर सेकंड में थी तो मीटर पर सेकंड में आएगा। यदि मुझे 25 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में मिलेगा तो सही है, और यदि नहीं मिलेगा तो मैं उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूंगा। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड है और ट्रेन की गति 1 ही थी, इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड। अब मैं देखता हूं ऑप्शन में 25 मीटर पर सेकंड है क्या, नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटे, ये मीटर पर सेकंड, लेकिन ये 25 नहीं है, ये 25 खत्म। यदि किलोमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है बेटा, किलोमीटर में बदलने का मतलब क्या है, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा करते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते तो कितना आती, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ बेटा, आपको बात क्लियर हुई। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बेटा, लाजवाब कैटेगरी का क्वेश्चन है। बताएं बेटा, इज इट क्लियर। जब हम मिनट में, समय दे रखा है मिनट में, राहुल ने कहा सर ये टाइम तो मिनट में दिया है। बेटा जब हम अनुपात निकालते हैं ना, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, देयर इज नो यूनिट ऑफ रेशो। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता बेटा। क्यों, क्योंकि अनुपात में वैल्यू कट जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अनुपात में क्या होता है कि यदि आगे जब सॉल्व करोगे समय सेकंड में होगा तो सेकंड मान लिया जाएगा, और मिनट में होगा तो मिनट, और घंटे हैं तो घंटे। फिलहाल चाल मीटर पर सेकंड में है, तो यहां समय सेकंड की तरीके से काउंट होगा आगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ। बेटा ये अमित शर्मा स्पेशल ही तो है। आप ये बताओ, इसे जब डिटेल में करते हैं ना तो समय को इक्वेट करके तब जाते हैं इसमें। आप ये सोचो, मैं आपको बताऊं, इसी क्वेश्चन को दे दूं, अब मैंने समझा दिया है, समझा दिया है तो आपको समय अब लगेगा ही नहीं। देखो आप खुद देखो, समय लगेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं। कैसे, आप ये बताओ। पहली स्थिति में अकेले साउंड 28 मिनट, दोनों मिलकर 26 मिनट,
अनुपात ये 14, ये 13, यहाँ पे अकेला साउंड है, यहाँ साउंड प्लस ट्रेन है, उल्टा कर दो, चाल 13 14, इसकी चाल 13, इसकी चाल मिलाकर के 14, तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई 1। ट्रेन की चाल 1 है, मुझे 1 का मान बताना है। साउंड यानी ध्वनि की चाल 13 है, क्वेश्चन में 325 मीटर पर सेकंड है, तो 1 का मान कितना, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 1 की वैल्यू 25, तो इसका मान कितना आ गया बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बताना कितना बड़ा है, आप सही से बताओ। अरे बेटा ये तो सब एग्जाम में आता है, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं बेटा सभी में आता है ये वाला क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। हर प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा ये वाला। अरे बेटा एक ही टाइम पे चलाएंगे तो एक ही साथ पहुंचेंगी, फिर आवाज में अंतर क्यों आएगा? आप अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हो यार, अजीब अजीब सी बातें। कह रहे हैं कि एक ही टाइम पे गोली चलाएं तो, अरे भाई आप मान के लो 12:01 पे चलाइए तो वो एक ही साथ पहुंचेंगी, फिर तो आप में इतनी क्षमता है कि दोनों गोलियों में अंतर पता कर लो, यदि एक साथ चलाई जाएंगी तो कुछ भी यार। उतनी ही दूरी ट्रेवल करेंगी, ट्रेन को भी वहीं पे मिलेंगी दोनों की दोनों। बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि कोई डाउट है तो पूछो, इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती डाउट बनाओ आप। डाउट है नहीं कि नहीं, अब सर ने बोल दिया तो हम पूछेंगे जरूर। एक ही स्थान से दो गोलियां 47 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं, किंतु उस स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 44 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो यहां तो अकेला साउंड है, यहां साउंड प्लस ट्रेन है। तो जब हम बात कर रहे हैं समय की, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, तो पहली स्थिति में समय लगा 47 मिनट, दूसरी स्थिति में लगा 44 मिनट। कितना लगा? 44 मिनट। तो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो इसे पलट देंगे तो क्या बन जाएगी बेटा? ये चाल, चाल कितनी आ गई? 44 और 47। याद रखना क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसलिए मैंने जोड़ा है, यदि ये एक ही डायरेक्शन में जाती आगे तो मैं घटाता है, हम माइनस लिखता। ठीक है चलो, अकेले ध्वनि की चाल 44 है, दोनों को जोड़ के 47 आ रहा है। सो व्हाट इट मींस कि ट्रेन की यहां पर गति हमें क्या दिखाई दे रही है बेटा? 3। ठीक है, 3 का मान बताना है हमें। साउंड की जो जो स्पीड है वो 44 लग रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी है बेटा? 330। सारे आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में, सारे के सारे। 44 का मान 330 है, तो 1 का मान 330 बटे में 44, और हमें मान कितने का चाहिए बेटा? कितने का चाहिए? 3 का। तो 3 का मान कितना? ये आ गया 3 का मान। इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो किलोमीटर प्रति घंटे में जब बदलेंगे, क्योंकि सारे आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड में क्यों आएगा? क्योंकि ये वाली चाल मीटर पर सेकंड में दी है।
तो हमने क्या किया, यहां पर 18/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहां 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 0, 11 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 तिया 9 और 9 गुणा 9 81, 81 किलोमीटर प्रति घंटे। एक ही बार में निकाल दिया ना बेटा हमने क्या किया, 1 का मान निकाला, फिर 3 का मान निकाला और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिए। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 81। जल्दी से बताओ बेटा। राहुल बेटा, आपको मैंने पहले भी समझाया था, फिर से एक बार बता देता हूं, डाउट से मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट पूछ सकते हैं। चैप्टर जिस समय खत्म हो जाएगा आप डाउट सेक्शन में डाउट भेज दें, डाउट करा दूंगा मैं। आप सोचे मैं बीच क्लास में आपको डाउट लेके कराऊं और बाकी पूरी क्लास को शांत कर दूं कि भाई अब आप शांत हो जाएं, केवल राहुल ने क्वेश्चन पूछा है, राहुल ही पूछ सकता है, बाकी कोई नहीं पूछेगा। बेटा हजारों स्टूडेंट पढ़ रहा है, बताओ। तो आप समझा करो, चीजों को समझा करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक बस अड्डे से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं। एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ आ रहा है उसे बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। यदि बस की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो व्यक्ति की गति आपको बतानी है। यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पर्सन। बस अड्डे से 10 मिनट के अंतराल पर निकल रही बस। एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ आ रहा है तो एक बार तो अकेले दूरी बस तय करेगी, एक बार में बस और आदमी दोनों मिलकर तय करेंगे, क्योंकि वो आमने सामने से, भाई बस अड्डे से बसें आ रही हैं और व्यक्ति बस अड्डे की तरफ जा रहा है तो विपरीत दिशा हो गई ना। ठीक है, तो बस ने तो वो दूरी 10 मिनट में तय की है, जबकि उस व्यक्ति ने और बस ने मिलकर के वो 8 मिनट में तय की है। ये है समय। 2 से काटे 5 बार,
2 से काटे हैं 4 बार, समय 5 और 4 है, तो चाल कितनी हो जाएगी? 4 और 5। तो जो बस की चाल है वो 4 है, बस और आदमी की चाल जो है वो 5 है। तो ये बताओ आदमी की चाल कितनी रही होगी बेटा? आदमी की चाल 1 रही होगी। हाँ जी, बात तो सही है, 1 रही होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि बस की चाल 24 है, यानी कि जो हमें चाल 4 लग रही है वो चाल क्वेश्चन में 24 है। 4 का मान 24 है तो 1 का मान 6, और 1 का मान 6 है तो हमें 1 का ही मान बताना था बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर। बताओ बेटा, क्लियर है? सही से बताओ बेटा, आप क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? ये एक क्वेश्चन और करा दूंगा बेटा, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कराऊंगा, आप खुद बताइए यार। इतनी प्रैक्टिस करा देता हूं जिसकी लिमिट नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ठीक है? एक स्टूडेंट उन्होंने पूछा सर सेम डायरेक्शन में क्या होगा? वैसे आज तक सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन केवल रेलवे ने पूछा, बाकी किसी ने एग्जाम में पूछा नहीं गया, किसी में भी नहीं पूछा गया रेलवे के अलावा। लेकिन बेटा मैं तो कराऊंगा ही, रेलवे नहीं पूछती तो भी कराता मैं, क्योंकि मैं हमेशा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आपको कराता हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं जरूर कराऊंगा आपको ऐसा क्वेश्चन। वैसे मैंने कंसिडर किया होगा जहां तक है। हाँ बिल्कुल, आप इसे देखें, आपको पता ही है जब दिशा समान होती है तो चाल जुड़ती नहीं, घट जाती है, ठीक है? उस स्थिति में आप उसे सॉल्व कर दें बेटा। बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 24 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं। बस स्टैंड से दूर जा रहे व्यक्ति को बसें 28 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। यदि व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बस की गति बताइए। बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। एक बार तो अकेले बस चलेगी, दूसरी बार बस माइनस मैन। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों की दिशा समान हो रही है। समय पहली स्थिति में 24 मिनट है, 24 मिनट ले लिया। दूसरी स्थिति में समय 28 है बेटा, तो हमने 28 ले लिया। 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 7 बार, समय का अनुपात 6 और 7 है, तो चाल का अनुपात क्या बनेगा? 7 और 6। इसका मतलब बस की अकेले की चाल 7 है, लेकिन बस में से आदमी की चाल घटाते हैं तो 6 आ रहा है। इसका मतलब 7 है बस की चाल, 7 में से क्या घटाएं कि 6 आ जाए, तो 1। तो हमें 1 का मान बताना है। चलिए ठीक है। कह रहा है यदि व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बस की गति आपको बतानी है। व्यक्ति की गति m की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 5 है, तो बस की गति बतानी है, यानी 7 का मान कितना? एक की वैल्यू 5 है तो 7 का मान 7 पंजे 35 किलोमीटर
प्रति घंटे। बताइए बेटा, सही से बताओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? आप मुझे सही से बताना बेटा। अब बात क्लियर है? अब क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जल्दी से बता दो। अब तो क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब तो क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत वाले आपको लगना ही नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन मैंने करा दिया, विपरीत दिशा का, समान दिशा का, हर तरीके से आपको चीजें समझा दी हैं। अब बेटा अब भी दिक्कत रहेगी तो फिर तो दिक्कत समझने में है, फिर समझाने में नहीं है, ठीक है? हाँ बेटा, उसमें डायरेक्शन सेम थी, डायरेक्शन सेम थी, दैट इज वाई हमने ये काम किया माइनस लिखने का, ठीक है? नहीं बेटा, अब रौनक बेटा नहीं बता पाएंगे। अब ऐसा थोड़ा ना करना है कि लाइफ टाइम यही कॉन्सेप्ट कराना है। आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, कहीं नहीं मिलेंगे, और हर प्रकार से घुमा के क्वेश्चन करा दिया, ठीक है? अब आप समझा करो, टीचर की भी एक क्षमताएं होती हैं। बेटा इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यदि आपको अभी सारी चीजें समझ में आ रही है, इसका मतलब बेसिक आपके बढ़िया है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन बाद में आपसे नहीं हो पा रही, इसका मतलब आपका प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। मैं अपने टाइम पे बेटा 5-5, 6-6 बार प्रैक्टिस कर लेता था, इवन 10-10 बार तक प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी, ठीक है? मुझे को अच्छे से पता है कि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे तो अलजेब्रा में मैं 700 क्वेश्चन लगाया करता था, 700 क्वेश्चन की एक सीरीज थी, उसे लगाता था मैं। तो 700 क्वेश्चन बेटा आपको सुन के थोड़ा ताज्जुब होगा, और हो सकता है आपको लगे कि अतिशयोक्ति बोल रहा है। मैं एक ही दिन में 700 के 700 क्वेश्चन लगा देता था, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था, सारे कर देता था। जब एग्जाम में टाइम होता था, जब एग्जाम बिल्कुल पास में होता था, तो मैं पहले स्टार मार्क कर लेता था। उन 700 में से मुश्किल से ऐसे 40 या 50 क्वेश्चन स्टार मार्क हो जाते थे, उन्हीं को सॉल्व कर देता बेटा। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है? चलो, कह रहे एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ठीक है, और हर घंटे में कुछ मिनट के लिए रुकती है। तो बेटा आप ये बताओ, यदि ये ना रुके तो 42 की चाल से चल रही है तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 42 की, ठीक है? अब यदि वो रुक रुक के चलेगी तो केवल कितने किलोमीटर पहुंच पाएगी? 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 28 पहुंचेगी। कितने किलोमीटर पीछे रह गई बेटा? 14। ये पीछे क्यों रह गई? क्योंकि ये ट्रेन जो है, ये जो कार है, ये रास्ते में कुछ समय के लिए रुक गई। तो ये यदि ना रुकती तो 42 जाती, रुक रुक के चल रही है, ठीक है, रुक रुक के चल रही है, इसलिए 28 जा पाई। तो क्या मैं ये कह दूं कि जितने समय तक वो रुकी है उतने ही समय में ये 14 किलोमीटर तय होते होंगे? भाई जितने, वो देखो वो रुक रुक के जा रही है तो 28, एक साथ चल रही है 42, कितनी पीछे रह गई? 14। क्यों रह गई? क्योंकि बीच बीच में रुकी है वो। इसका मतलब जितने समय वो रुकी है, यदि उस समय वो ना रुकती तो वो 14 किलोमीटर आगे होती। इसका ये मतलब हुआ 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है वो उतने समय के लिए रुक गई है। भाई वो नहीं रुकती तो 14 किलोमीटर आगे होती है, रुक गई है इसलिए 14 किलोमीटर पीछे। इसका ये मतलब हुआ कि यदि वो ना रुकती तो वो सीधे 14 किलोमीटर आगे होती, ठीक है? क्लियर है बेटा? अब यहां पर हम जब बढ़ेंगे आगे तो ये क्या कह रहा है? हर घंटे कितने समय के लिए रुकेगी? समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी पीछे रह गई? 14। चाल कितनी है बेटा इसकी? यदि वो नहीं रुकती तो 42 की चाल से चलती है अपनी ओरिजिनल गति से। मिनट में बदलनी है क्योंकि सारे आंसर मिनट में दे रखे हैं, मिनट में बदलने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। 14 से काटूंगा 3 बार क्योंकि आंसर घंटे में आएगा ना, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दी। आंसर क्या आ गया बेटा? 20 मिनट। इसका मतलब वो रास्ते में 20 मिनट के लिए रुकी है और आंसर 20 मिनट्स हो जाएगा। 20 मिनट्स को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
बड़ी सिंपल सी बात है, यदि वो बिना रुके चलती तो 42 किलोमीटर चलती, रुक रुक के चलिए तो 28 चलिए, इसका मतलब वो 14 किलोमीटर पीछे रह गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने समय रुकी है उतने समय में ही 14 दूरी तय करती होगी? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नहीं रुकती तो 14 किलोमीटर आगे पहुंच जाती। इसके लिए रुकने वाला समय 14 किलोमीटर को तय करने वाले समय के बराबर होगा। फिर हमने वहां पर कॉन्सेप्ट लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर की। इसको यदि नहीं रुकती तो 42 की चाल से चलती, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया, सीधे आंसर आ गया। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, तो स्टार्टिंग क्लास बिल्कुल भी स्किप ना हो। ये चैप्टर मेरे हिसाब से 1 दिन का और है, ठीक है, और उसके बाद में क्लोज हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि सेशन पसंद आएगा, सेशन को समाप्त करते हैं, आगे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।